हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स 162। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिका कार्ड रीडिंग है। गॉड की ब्लेसिंग्स आपको लेकर क्या है, गॉड आपको क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी प्रायोरिटीज, सेकंड पाइल है एक्सेप्टेंस। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज करनी है। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहां जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बहुत ही आसानी से ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो और वहाँ से आप एडवांस बुकिंग करा सकते हो और ईमेल आईडी के थ्रू भी आप एडवांस बुकिंग करा सकते हो। और फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर मैं नए वीडियो डाल रही हूँ तो वो भी आप देख सकते हो, तो वहाँ जाकर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और ईमेल आईडी की भी आपको आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगी। और मेंबरशिप में भी आप जॉइंट हो सकते हो, 59 रुपीज़ से ही स्टार्ट होती है। लाइव सेशन हर हफ्ते होते हैं, तो लाइव सेशन में आपको आपका जवाब क्विकली मिलेगा जो मेंबरशिप लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज की है प्रायोरिटीज, तो चलिए देख लेते हैं कि गॉड की ब्लेसिंग आपके लिए क्या है। यूनिवर्स डिवाइन, पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज की है, बताइए गॉड की ब्लेसिंग उनके लिए क्या है। आपके कार्ड तो ऐसे ही आना चाहते हैं, ऐसे ही पॉप अप हो रहे हैं। द फूल, वेरी नाइस एनर्जी, कुछ तो सोच रहे हैं। द लवर्स, द हर्मिट, 2 ऑफ वैंड्स, द सन, वेरी नाइस एनर्जी, द वर्ल्ड, गुड, 3 of cup, King of Pentacles, awesome, 9 of Pentacles। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द मून, सन और मून दोनों की एनर्जी आ गई। यहाँ से भी देखते हैं गॉड की ब्लेसिंग आपके लिए क्या है। यूनिवर्स डिवाइन, if you believe, don't stop, within the next few weeks, yes। लास्ट कार्ड है अमेजिंग सक्सेस। तो गॉड की जो आपको लेकर रोमांस, बॉटम ऑफ द डेक सोच है, वो तो बहुत ही ब्राइट है, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ आपके लिए गॉड की ब्लेसिंग क्या है। यहाँ जो साइन आए हैं वो है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। और यहाँ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी सिर्फ यहाँ 50% है। ओके, गॉड की ब्लेसिंग आपको लेकर जो है, यहाँ आप अपने फर्स्ट ऑफ ऑल जो कार्ड आए हैं द फूल की एनर्जी है, द वर्ल्ड की पोजीशन के साथ। इसका मतलब भी यही होता है कि गॉड आपको लेकर कहीं हद तक कुछ आपको नया देने की कोशिश कर रहे हैं। आपके जीवन में कुछ बहुत ही खूबसूरत, कुछ बड़ा आपको गॉड से मिलने वाला है ब्लेसिंग्स के रूप में, जिसके चलते गॉड की कोशिश हर तरीके से आपको देने की हो रही है, जिसके चलते वो गॉड आपसे किसी भी तरह की कोई भी गलती ना हो इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं कि आप कहीं कुछ और डिसीज़न ना ले लो। तो बहुत ज़्यादा तकीदारी रख रहे हैं जिससे आप सही डिसीज़न और सही रास्ते के और सही पोजीशन के ऊपर आओ। तो हर तरीके से गॉड की आपके ऊपर एक अभी ध्यान है कि गॉड को
आपको ये जो आपके जीवन में ब्लेसिंग्स है, जो बहुत ही खूबसूरत ख़ास और स्पेशल चीज़ है जो गॉड आपको देना चाहते हैं, वो तो आपको मिलकर ही रहेगी। वो तो कोई नहीं रोक सकता है। इस तरीके की एनर्जी है। यहाँ बहुत सारे लोगों के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि उनकी कर्मा की साइकिल कंप्लीट हो रही है। तो कर्मा की साइकिल कंप्लीट होने की वजह से जो आपके जीवन में एक ब्रेक हुआ था, ब्रेक का मतलब है कि आपके जीवन में किसी भी तरह की नम परिस्थितियाँ चल रही थी, तो वो परिस्थितियाँ साइड हो जाएगी और आपके जीवन में सक्सेस की जो बहुत ही बेहतरीन और ग्रोथ वाली एक सक्सेस आपको देखने को मिलेगी। तो यह कर्मा की जो पोजीशन है, और वो जो कर्मा की पोजीशन है वो आपके कैरियर को लेकर ही है। बहुत सारे लोगों की यहाँ नज़र आ रही है कि कैरियर को लेकर ही कर्मा की साइकिल चल रही थी, जिसके चलते आपको अभी तक एक ग्रोथ नहीं मिल पा रहा था। आप अपने कैरियर में बहुत आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, अपना एक 100% दे रहे थे, आपकी अपनी तरफ से कोशिश बहुत ही बढ़िया हो रही थी। आपकी लॉयल्टी भी यहाँ नज़र आ रही है कि आप लोगों के साथ भी लॉयल थे, प्रामाणिक हो। फिर भी आपको जो कैरियर में एक बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए वो अभी तक नहीं मिल रही थी। तो ये जो कर्मा की जो साइकिल है वो कैरियर की ही है, वो कंप्लीट होने की वजह से, यानी कि आपकी कैरियर में जो सारी परिस्थितियां रुकी हुई थी, थमी हुई थी, वो तुरंत अचानक से स्टार्ट होगी, जिसके चलते आपके कैरियर में ग्रोथ बढ़ेगा, आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। यहाँ बहुत सारे लोगों की एक इस तरीके की कर्मा की परिस्थितियां हैं जिसमें आपने बहुत सारी जॉब ली और फिर से छोड़ दी, इस तरीके से भी है। और बहुत सारे लोगों ने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया, उसको ड्रॉप किया, बंद किया और फिर से नया स्टार्ट किया, उसमें भी उनको जस्ट नहीं मिला, फिर से उन्होंने बंद कर दिया। तो बार बार इस तरीके से आपने कैरियर में बहुत सारी नई नई चीज़ें और कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करने की एक कोशिश की, लेकिन उसमें आपको अभी तक तरक्की नहीं मिली है, तो वो आपको देखने को मिलेगी। तो गॉड आपको ब्लेसिंग यहाँ यही दे रहे हैं कि आपकी कैरियर में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा, सक्सेस देखने को मिलेगी। यहाँ बहुत सारे लोगों की इस तरीके की परिस्थितियाँ भी है कि बहुत ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, बहुत खर्च हो रहा है, लेकिन पैसे घर में टिकते नहीं हैं। लक्ष्मी आती है लेकिन खर्च फिर से हो जाने की वजह से पैसे रहते ही नहीं हैं। तो वही है कि गॉड आपको यहाँ यही ब्लेसिंग दे रहे हैं कि अब आपके जीवन में जो ग्रोथ होगी, जिससे पैसे रुकेंगे आपके घर परिवार में, और पैसे रुकने की वजह से आप बहुत सारी चीज़ों में उसको इंक्लूडिंग करोगे, खर्च भी होगा, बचत भी होगी और साथ में एंजॉयमेंट भी है। तो गॉड की ब्लेसिंग यहाँ यही है कि आपके जीवन में अभी तक जो पैसे आ रहे थे, रुक नहीं रहे थे और सारे ही खर्च हो जा रहे थे, जिसके चलते भी आप बहुत ज़्यादा चिंतित थे, परेशान थे, तो उससे भी आप बाहर निकलने वाले हो। और बहुत सारे लोगों की तो यही परिस्थिति है कि पैसे आ ही नहीं रहे थे, और आ रहे थे तो बहुत ही कम आ रहे थे, जिसके चलते बचत की तो बहुत ही दूर की बात है। तो इसमें भी आपको पैसों में बढ़ोतरी दिखेगी और यहाँ आप अपने एक लक्ष्य जो भी है आपका, वो आपका पूरा होता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। यहाँ गॉड की ब्लेसिंग आपको लिए सन की पोजीशन आई है, 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोगों की परिस्थितियाँ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हैं कि वो अपने घर परिवार की बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को भी एक अपने तरीके से खर्च कर सके, उसको अपने घर में ला सके। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें थी, तो वो आपको अब देखने को मिलेगी। अब आप छोटी छोटी चीज़ें भी अपने जीवन में ला पाओगे, तो जिसके चलते ये ग्रोथ की वजह से आप खुश भी रहोगे और आपका जीवन बहुत ही बेहतर और ज़्यादा बेहतर होता चला जाएगा। वो यहाँ है। यहाँ बहुत सारे लोगों के लिए ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि लवर्स की पोजीशन आई है। इसका मतलब ये होता है कि जो लोग अपने पार्टनर को अभी भी नहीं मिल पाए हैं या सेपरेशन चल रहा है और कुछ हो नहीं पा रहा है, आपके पर्सन आपको लेकर डिसीज़न नहीं ले पा रहे, तो इसको लेकर भी कुछ लोगों की एक कर्मा की जो साइकिल है, अपने लव लाइफ को लेकर एक
प्यार भरे एक बेस्ट मोमेंट को लेकर जो अभी तक आपके जीवन में नहीं आ रही थी, तो वो ये जो कर्मा की साइकिल है वो कंप्लीट होने की वजह से आपके अपने पर्सन आपके जीवन में आएंगे। और ये सब कुछ 3 महीने के अंदर हो सकता है, वो भी यहाँ है। और यहाँ कुछ लोगों के लिए जो मैंने आपको कहा, कैरियर स्थिरता नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, उसके लिए भी मैं यहाँ यही कहूँगी कि 3 महीने के अंदर आपको कैरियर में भी ग्रोथ होती हुई नज़र आएगी और आपका कैरियर बहुत बेहतर और बहुत ही खूबसूरत होता चला जाएगा। यहाँ गॉड की ब्लेसिंग आपको लेकर यहाँ यही है कि गॉड आपको यहाँ यही कह रहे हैं कि आपको अपने खुद के ऊपर विश्वास करना है। बहुत सारे लोग अपने खुद के ऊपर विश्वास करने से भी अब डर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी परिस्थितियों से इतना ज़्यादा डर देखा है, इतना ज़्यादा परिस्थितियों को ख़राब होते हुए देखा है कि उनके अंदर इतना ज़्यादा डर आ चुका है कि अब वो अपने खुद के ऊपर बिलीव करने से भी डर रहे हैं कि अभी जो मैं अपने खुद के ऊपर विश्वास करते हुए कोई डिसीज़न लूँगा और वो रॉन्ग हो गया तो इस तरीके से की भी सोच है। तो यहाँ यही है, गॉड आपको यही कह रहे कि आप सिर्फ अब, पहले आपकी नेगेटिव कर्मा की साइकिल की वजह से आपके काम नहीं बन रहे थे, आप डिसीज़न राइट ले रहे थे, लेकिन ये साइकिल की वजह से आपके सारे ही डिसीज़न रॉन्ग हो रहे थे। लेकिन अब आप अपने खुद के ऊपर विश्वास करते हुए जो भी डिसीज़न लोगे वो आपके पूरे होंगे और आपकी जो भी ख्वाहिश है वो पूरी होगी। तो आपको सिर्फ अपने ऊपर एक बार भरोसा करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है, अपने आप को थोड़ा हलीसा देना है, धक्का देना है, तो भी आपके काम बनने लग जाएंगे। यहाँ आपको रुकना नहीं है, आप यहाँ एक रुक जाओगे, ठहर जाओगे, एक ही जगह पर खड़े हो रह जाओगे तो क्या आपकी परिस्थिति आगे बढ़ेगी? क्या आपका जीवन आगे बढ़ेगा? आप अपने आप को लेकर स्टैंड नहीं लोगे तो क्या आपका जीवन आगे बढ़ेगा? दूसरों का बढ़ेगा, आपका नहीं बढ़ेगा, ये तो आपको भी पता है। तो ये ही बात है कि आपको एक ही जगह पर रुकना नहीं है, चाहे आपकी कैरियर में हो, चाहे आपके घर परिवार की कोई परिस्थिति में हो, सभी में आपको अपना स्टैंड लेना है, सभी में आपको अपनी कोशिश दिखानी है, अपनी मेहनत करनी है, तभी आपको आपका रिज़ल्ट मिलेगा। यहाँ आपके लिए ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोगों की जो ब्लेसिंग्स है वो अभी तक पूरी ही नहीं हुई है, बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई है। बहुत वक्त का इंतज़ार कर लिया, बहुत साल बीत चुके हैं, कुछ लोगों के तो 20-25 साल बीत चुके हैं, कुछ लोगों के 15 साल बीत चुके हैं, कुछ लोगों के 5 साल बीत चुके हैं। बहुत सारे लोगों की अलग अलग अपनी एक सिचुएशन के मुताबिक उन्होंने साल गुजार लिए हैं, फिर भी उनकी परिस्थितियों में कोई बदलाव उन्होंने देखा ही नहीं है। तो उन लोगों के लिए यहाँ गॉड की ब्लेसिंग ये आ रही है कि उनको थोड़े ही हफ्तों में उनको अपना जवाब मिलेगा, थोड़े ही हफ्तों में उनको अपनी लाइफ में एक स्थिरता मिलेगी, स्टेबिलिटी आएगी, ग्रोथ आएगी, हैप्पीनेस आएगी, खुशी आएगी। यहाँ ये ज़रूरी है कि आपके जीवन में अभी तक आपने ये सब कुछ नहीं देखा है, जिसके चलते अब आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ तो पूरी तरीके से स्टक हो चुकी है, रुक सी गई है, उसमें कुछ भी अब आगे बढ़ने का मुझे उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है, किसी भी तरह का कोई भी आसार मुझे नज़र नहीं आ रहा है। और इससे ही अचानक गॉड आपके लिए ब्लेसिंग देंगे और कुछ हफ्तों में ही आपके जीवन में अचानक से बहुत सारी खुशी आ जाएगी, वो यहाँ है। अब ध्यान से देखो तो 3 ऑफ कप और विथ इन द नेक्स्ट फ्यू वीक, यस, आपके जीवन में कुछ हफ्तों में ही आपको एक आपका ब्राइट फ्यूचर दिखाई देगा। जो अभी तक आपको लगता था कि कुछ नहीं है मेरी लाइफ में, लेकिन वो नज़र आएगा। यहाँ गॉड ने आपके लिए आगे से ही प्लानिंग कर ली है, लेकिन वो जिस वक्त आपको मिलना है तब मिलना ही है। और अभी आप जो बहुत कोशिशें कर रहे हो लेकिन वो नहीं मिल पा रहा है, तो उसकी भी बहुत सारी वजह है जो मैंने कही है। आपकी खुद की ही नेगेटिव कर्मा की साइकिल की वजह से आपके काम रुके हुए हैं,
आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसी परिस्थितियां हैं जिसको आपको खुद ही सॉर्ट आउट भी करना है, जिससे आप उससे बाहर निकलो तो भी आपको पॉजिटिविटी नज़र आएगी। यहाँ ये बात है कि वक्त के साथ आपको जो भी हालात मिलते हैं, जो भी परिस्थितियां मिलती है, उस परिस्थितियों को आप कैसे हैंडल करते हो, कैसे अपने जीवन में लेते हो। आप अपनी परिस्थितियों को, हालातों को अपने जीवन में स्ट्रॉन्ग वे में लोगे और उसको जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन लाओगे, सॉर्ट आउट करने की कोशिश करोगे, तो आपके जीवन में जल्दी से जल्दी पॉजिटिविटी आएगी और आप जो चाहोगे वो आपके जीवन में आपको मिलेगा। अब कुछ लोगों का ये भी यहाँ कहना नज़र आ रहा है कि हम तो हर रोज़ बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हमें तो अभी भी किसी भी तरह की कोई भी मेहनत का फल दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो यहाँ आपकी जो मेहनत है वो आपने कभी भी कोशिश की कि आपकी मेहनत किस तरीके की है, और आप जो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हो, अपनी एक फिज़िकल तरीके से आप बहुत एफर्ट लगा रहे हो, लेकिन उसमें आप माइंड से थोड़ा भी तर्क लगाओगे तो भी वो काम बन सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा फिज़िकल एफर्ट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ आपके एफर्ट किस तरीके के है वो बहुत ज़्यादा कीमती है और ज़रूरी है। आप बार बार अपने फिज़िकल एफर्ट लगाते चले जा रहे हो और आपके काम सिर्फ एक तर्क से, आपकी बुद्धि से, आपकी सूझबूझ और सोचने की क्षमता से ही वो काम तुरंत हो जाता हो तो, लेकिन आपने कभी भी उस सिचुएशन को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक गहराई से आपके खुद के टॉपिक को लेकर एक अच्छे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से सोचने की कोशिश की ही नहीं हो तो यहाँ मैं यही कहूँगी कि आपको थोड़ा अपने तर्क और लॉजिक भी इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे आपको आपकी मेहनत का फल दिखाई देने लग जाए। और कुछ लोग अपने माइंड से ही बहुत कुछ सोचते हुए कुछ भी सोच लेते हैं और कुछ भी मान भी ले रहे हैं, लेकिन वो अपनी फिज़िकल एफर्ट नहीं लगा रहे हैं। तो उनके लिए भी मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि जो लोग सिर्फ एक माइंड से ही सोचते हुए अपने एक एफर्ट को लगा रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको माइंड की सूझबूझ के साथ अपने फिज़िकल अपीयरेंस यानी कि अपने फिज़िकल एफर्ट भी दिखाने पड़ेंगे, तभी आपको अपने रिजल्ट मिलेगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके चलते हम इतना ज़्यादा उलझ कर रह जाते हैं कि हमें कभी भान ही नहीं रहता है कि हम अपने एक किस तरीके के थॉट प्रोसेस से अपना काम कर रहे हैं, और जिस चीज़ में, जिस काम में हमें फिज़िकल एफर्ट लगाने हैं उसमें ही लगाने हैं, और जिस काम में, जिस चीज़ में हमें माइंड से काम लेना हो, अपने दिमाग लगाना हो, वो दिमाग से ही होंगे। और कुछ काम हमारे माइंड से और फिज़िकल एफर्ट से, दोनों से होंगे। तो दोनों के इक्वल तरीके से भी कुछ काम होंगे। तो यहाँ यही है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर अपने डिसीज़न ले रहे हैं, इस वजह से उनके काम नहीं बन रहे। कुछ लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हुए डिसीज़न ले रहे हैं, उस वजह से भी काम नहीं बन रहे हैं। तो यहाँ आपकी खुद की एक फिर से आपको प्लानिंग देखनी चाहिए। आपकी खुद की स्ट्रेटजी जो आपने बनाई है उसको आपको फिर से देखना चाहिए कि कहाँ मेरी चूक हो रही है। या फिर आपको ये भी देखना चाहिए कि आपको एक पर्ची लेनी है, हर रोज़ की स्ट्रेटजी आपकी, एक आपने जो एक दिन की आज की पर्ची बनाई है, आज की प्लानिंग बनाई है, उसको देख लेना है, और दूसरे दिन की आपकी प्लानिंग पूरी तरीके से डिफरेंट और अलग होनी चाहिए, क्योंकि हर रोज़ वक्त के बदलने के साथ परिस्थितियाँ भी बदलती है। तो यहाँ गॉड की ब्लेसिंग आपको लेकर ये है कि आप अपने जो भी रास्ते हैं उसमें आपने दूसरे रास्ते सोचे हैं, दूसरे रास्ते नहीं सोचे हैं, यानी कि बहुत सारे रास्ते होते हैं एक ही बात पर चलने के लिए। तो बहुत सारे रास्तों में से आपको कौन सा रास्ता चूज़ करना है वो आपके हाथ में है। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर भी पाथ के ऊपर चलोगे तो भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर चलोगे तो भी नहीं होगा। सभी चीज़ों में अपना एक बैलेंस गहरा होना ज़रूरी है। आप बहुत ज़्यादा सिर्फ एक फिज़िकल एफर्ट ही लगाओगे तो भी काम बनने में वक्त लगेगा, और आप सिर्फ माइंड से ही चलोगे तो भी वक्त लगेगा। आपको सभी को साथ में मिलकर आप चलोगे तो आपके पाथ आपको क्लियर नज़र आएगा।
तो वही है कि आपको सफलता चाहिए, आपको अपनी सक्सेस चाहिए, आपके जीवन में हर तरीके की खुशी हो, एक लग्जरी लाइफ हो, ये सब कुछ आपको चाहिए जो आपको अभी मिलने वाली है। गॉड आपको ब्लेसिंग्स को पूरी करने वाले हैं। आपको जो अभी चाहिए वो आपको मिलेगा, क्योंकि गॉड ने आपको लेकर जो प्लान किया है, जो आपको लेकर ब्लेसिंग देने को जो भी सोचा है वो तो आपको मिलकर ही रहेगा। और आप ध्यान से देखो तो आपके सारे ही कार्ड पॉजिटिव आए हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये जिस किसी की भी पाइल है उनको अपना 100% वो मेहनत करेंगे, सही पाथ के ऊपर चलेंगे और सारे ही एफर्ट को साथ में लेकर अपनी एक कोशिश करेंगे तो उनके जीवन में बहुत सारी ब्राइटनेस आएगी, खुशी आएगी, उनको जो चाहिए वो मिलेगा, हर तरीके की सफलता उनके कदम चूमेगी और आपको जो चाहिए वो आपकी विश पूरी होगी। गॉड की ब्लेसिंग आपने ध्यान से सुनी है तो आपको इस तरीके से ही आगे बढ़ना है। प्रायोरिटीज़ आपने चूज़ किया है, इसका मतलब भी यही होता है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है। आप जो भी जीवन में करना चाहते हो उसकी प्रायोरिटीज़ का लिस्ट आपको ज़रूर बनाना चाहिए। प्रायोरिटीज़ यानी आप जो भी अभी कर रहे हो उसमें कौन सी छोटी छोटी चीज़ें लगेगी, कौन सी बड़ी चीज़ें लगेगी, उसके मुताबिक आपको माइंड से भी सोचना है। आपके फिजिकल एफर्ट कितने लगेंगे वो भी देखना है। सब कुछ एक लिस्ट में आप तैयार करते हुए देखोगे तो आपकी जो भी विश है वो पूरी होगी और गॉड आपको जो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं वो आप उसमें आप कामयाब रहोगे। और यहाँ आपको सिर्फ अपनी प्रायोरिटीज़ के ऊपर ध्यान देना है जब आप जो कुछ भी कर रहे हो उसमें, तो आपकी गॉड आपको जो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं वो हर तरीके से पूरी होगी, हर ख्वाहिश पूरी होगी, जो चाहे वो आपको मिलेगा और आपके जीवन में हर तरीके की खुशी आएगी। यहाँ लास्ट का रोमांस आया है जिसके लिए मैंने कहा है कि आपका सेपरेशन हो, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, जो कुछ भी है, फिर लेकिन यहाँ नेगेटिव कर्मा की जो साइकिल है वो कंप्लीट हो रही है एक फीलिंग्स को लेकर। तो आपको आपके पर्सन से मिलना होगा, उनके साथ आपके कैसे एफर्ट होते हैं, किस तरीके से आप उनके साथ बर्ताव करते हो, वो सब कुछ रहेगा। अब आपके हाथ में है कि आपको ये मौका जाने नहीं देना है, इतना ख्याल रखो। यहाँ सन के साथ मून की एनर्जी भी आई है, जो मैंने कहा आपके अपने खुद के डिसीजन से चीज़ें अच्छी भी हो सकती है और बिगड़ भी सकती है, वो आपके हाथ में है। यहाँ हर तरीके से गॉड की ब्लेसिंग आपको मिलेगी, लेकिन आपका एक डिसीजन आपकी परिस्थिति को सीधा भी कर सकता है, उल्टा भी कर सकता है, अच्छा भी कर सकता है, बिगाड़ भी सकता है, इतना ध्यान रखना है। यह है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है एक्सेप्टेंस, तो चलिए देख लेते हैं कि गॉड की ब्लेसिंग आपके लिए क्या है। पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए उनके लिए गॉड की ब्लेसिंग क्या है। पेज ऑफ कप, द मून, चंचलता बहुत है आप में। द हाई प्रीस्टेस, ये जिस किसी की भी पाइल है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप। वेरी नाइस एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स। और देखते हैं क्या है गॉड की ब्लेसिंग आपके लिए क्या है। वैसे आपके जीवन में आप बहुत सारी चीज़ें देख रहे हो, जिम्मेदारी बहुत है। ये जिस किसी की भी पाइल है, सक्सेस, वेरी नाइस एनर्जी। रिकंसिडर, गुड।
रिमेन पॉजिटिव। आपको याद दिलाना पड़ता है, डोंट स्टॉप। विथ इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है विथ इन द नेक्स्ट फ्यू वीक, ओके। तो बहुत अच्छी एनर्जी आई है, बहुत सारे मैसेज आपको तो मिल रहे हैं गॉड की तरफ से। तो जिम्मेदारी आपके ऊपर बहुत सारी है जिसको आपको निभानी है। अपने घर परिवार की जिम्मेदारी है, शादी की जिम्मेदारी है, बच्चों की जिम्मेदारी है, फैमिली की जिम्मेदारी है, कैरियर की जिम्मेदारी, हर तरीके की जिम्मेदारी यहाँ नज़र आ रही है, जिसके चलते आपकी एनर्जी लो भी हो जाती है, अप भी रहती है। तो जिसके चलते गॉड की ब्लेसिंग यहाँ जो आई है, गॉड आपको यहाँ कहना चाहते हैं कि आप स्थिर हो जाइए। आप स्थिर रहेंगे तभी आपकी परिस्थितियों में एक बरकत आएगी। अब इतनी सारी जिम्मेदारियाँ हो तो स्थिरता कब कैसे लाए? इसके लिए यहाँ यही है कि आप जब भी जिस किसी के साथ हो तब उस जिम्मेदारी के ऊपर ही फोकस कीजिए। उसके साथ आप दूसरा या तीसरा काम साथ में लेकर ना बैठिए। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो कि एक आपके सरल काम के साथ, यानी कि आपकी एक जिम्मेदारी के साथ आप दूसरी जिम्मेदारी भी हैंडल कर सकते हो, तब भी आप उसको साथ में लीजिए, वरना मत लीजिए। वो यहाँ है, गॉड यहाँ आपको कह रहे हैं कि आपको सिर्फ एक चीज़ के ऊपर आप फोकस करोगे तो वो काम बन जाएंगे। आपको अपने जीवन में ब्लेसिंग्स तभी आपके जीवन में आएगी जब स्थिरता आएगी, आप शांत होंगे। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि यहाँ चंचलता बहुत ज़्यादा है। चंचलता मतलब कि बार बार कुछ ना कुछ नया करने की एक होश रहती है, लेकिन जो कर रहे हो उसके ऊपर एकदम फोकस नहीं करना है, तुरंत बदल देना है, क्विकली चेंज हो जाना है। इस तरीके की एनर्जी है। गॉड यहाँ आपको यही कह रहे हैं कि आपको अपने जीवन में ब्लेसिंग्स चाहिए तो आपको अपनी स्थिरता भी पूरी तरीके से अपने हाथ में पकड़नी पड़ेगी, पकड़ मजबूत करनी पड़ेगी। वो ज़रूरी है। स्थिरता आएगी तो सफलता भी आएगी, स्थिरता नहीं होगी तो सफलता भी इस तरीके से आएगी चली जाएगी, आएगी चली जाएगी। आपके कार्ड ध्यान से देखो, एक अप है, एक डाउन है, एक डाउन है, एक अप है, इस तरीके की एनर्जी है। तो गॉड यहाँ आपको यही कह रहे हैं कि आपके जीवन में ब्लेसिंग्स तभी आएगी जब आप अपने जीवन को स्थिर बनाओगे। चाहे कितनी भी जिम्मेदारियाँ हो, आप जिम्मेदारी के साथ भी स्थिरता ला सकते हो। बहुत सारे ऐसे दुनिया में लोग हैं जिसके अंदर ये जो आपके अंदर जो चंचलता है, तो आपको अपनी चंचलता को ही संभालना है। आप अपनी चंचलता की वजह से इम्बैलेंस हो जाते हो, पूरी तरीके से इधर उधर हो जाते हो। तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी एक पकड़ के ऊपर हमेशा मजबूत टिके रहते हैं, चाहे वो ज़ुबान हो, अपना कार्य हो या अपनी जिम्मेदारी हो, हर तरीके से अच्छा निभाने की कोशिश करते हैं। क्यों? उनके अंदर ऐसे ही सब कुछ आ गया है क्या? ऐसा नहीं है। सभी ने अपने अपनी जिम्मेदारियों को होशो आवाज़ में अपने खुद के ऊपर लेने की कोशिश दम से की है, मजबूती से की है, तभी तो उनके अंदर ये जिम्मेदारियाँ आई है, तभी तो ये उनके अंदर स्थिरता आई है। तो आपको भी अपनी जिम्मेदारियों को व्यवस्थित तरीके से निभाना है। अब आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं तो आप हड़बड़ा रहे हो कि इतनी सारी जिम्मेदारियों को मैं कैसे निभाऊंगा। इस वजह से, यही दिमाग में आने की वजह से ही आपकी सारी ब्लेसिंग्स सब कुछ इधर उधर हो जाता है। गॉड आपको बहुत कुछ देते हैं, हर रोज़ देते हैं, आपके साथ खड़े रहते हैं, आपको एक आपके साथ एंजल्स और स्पिरिट गाइड भी रहते हैं और आपके एंसेस्टर का आशीर्वाद भी आपके साथ है, वो भी यहाँ नज़र आता है। लेकिन ये सब कुछ आपकी स्थिरता की वजह से सब कुछ इधर उधर हो जाता है। गॉड आपको हर रोज़ सुरक्षा देते हैं, नई नई सोच क्लिक बैठ देते हैं। तुरंत आपको अपने जीवन में, आपने ध्यान से देखा होगा कि आप कुछ काम करने जा रहे हो और अचानक से आपको कुछ नया आइडिया आता होगा और उस नए आइडिया की वजह से आपके काम भी बन जाते होंगे। तो वही है कि गॉड आपको हर रोज़ ब्लेसिंग देते हैं, लेकिन वही है कि आपके जीवन में आप खुद अपनी तरीके से स्थिरता नहीं लाते हो, जिसके चलते ही सब कुछ इधर उधर आपके कार्ड की तरह हो जाता है। ध्यान से देखें तो
यहाँ गॉड की ब्लेसिंग आपको लेकर यही है कि आपको दी हाई प्रिस्टेस की पोजीशन में कैसे भी करके आना है। हाई प्रिस्टेस लेडी का मतलब यही होता है कि उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, फिर भी वो सूझबूझ से काम ले रही है, सूझबूझ से अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभा रही है। तो आपके पास जिम्मेदारियां है, इसका मतलब ये होता है कि गॉड ने आपको एक सही पर्सन चुना है, पसंद किया है। गॉड ने खुद आपको पसंद करते हुए ही आपको ये काम दिया है। उनको लगता है, भगवान को लगता है कि आप बहुत ही काबिल तारीफ तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा सकते हो। इस वजह से ही गॉड ने आपको पसंद किया है। तो गॉड को आपके ऊपर इतना ज़्यादा विश्वास है, तो आपको भी अपने ऊपर विश्वास लाना ज़रूरी है। फिर आप अपनी ही जिम्मेदारियों को बार बार देखते हुए इस तरीके से मून की एनर्जी में बार बार आते चले जाओगे तो कैसे चलेगा। भगवान को आपके ऊपर विश्वास है, तभी तो आज इतनी सारी जिम्मेदारी आपको दी है, जिसके चलते आप अपने जीवन में दी हाई प्रिस्टेस की पोजीशन में आओ। जल्दी से जल्दी आपकी लाइफ में एक लग्जरी लाइफ हो, बेटर से बेटर खूबसूरत आपको जो चाहे वो आपको मिले, हर ख्वाहिश आपकी पूरी हो। वो सब कुछ आप गॉड ने आपको दिया है ब्लेसिंग्स के रूप में। लेकिन जब तक आप अपनी मून की एनर्जी से बाहर नहीं निकलते हो, तब तक ये जो आपकी जो ब्लेसिंग्स भगवान ने आपको दी है, वो सारी ही अप एंड डाउन्स होती रहती है, और अभी भी होती रहती है। और आपने स्थिरता नहीं लाई तो आगे भी होती रहेगी। वो आपके हाथ में ही है कि आप अपनी पकड़ को कैसे मजबूत करते हो, वो आपके हाथ में है। यहाँ पैसे बनते हैं, आते हैं, लेकिन फिर से आपकी एक 5 शॉट की एनर्जी के आ जाने की वजह से फिर से सब कुछ इधर उधर हो जाता है, बिखर जाता है। सभी लोग अपने जीवन में जिम्मेदारी निभा रहे हैं, आप अकेले नहीं हो। तो आपको ही अपने जीवन में स्टेबिलिटी खुद से ही खुद में लानी पड़ेगी। अब ये जो एनर्जी है वो आपकी है, चाहे आप किसी भी उम्र के पर्सन हो, लेकिन आपकी एनर्जी यही है कि पेज अप कप में रहना है। मुझे जिम्मेदारी निभानी है, निभा लूँगा, नहीं निभाई तो कोई बात नहीं, चलेगा, इस तरीके की सोच है आपकी। आप ध्यान से देखो। और मून की एनर्जी में आ जाते हो, कभी कभी टेंशन में आ जाते हो, इतनी सारी जिम्मेदारी मेरे सर के ऊपर है, मैं कैसे निभाऊंगा, कैसे सब कुछ करूँगा। और फिर से कुछ अलग ही नया सोच लेते हो, और फिर कुछ नया आइडिया से कुछ नया ही करने लग जाते हो। मून की एनर्जी में आने के बाद भी ये जो आपके अंदर थोड़ा जो एक सेल्फिशनेस है, खुद को लेकर सोचने की जो सोच है, जिसके चलते कुछ नया आइडिया सोचते हो और नए आइडिया के ऊपर काम करने लगते हो, और उसमें पैसे भी खर्च होते हैं, समय भी खर्च होता है, आपके आसपास की एनर्जी भी खराब होती है, आपकी खुद की एनर्जी भी खराब होती है। हाँ, यहाँ आपकी एक एनर्जी बेस्ड है, वो है आपका जज्बा, पैसन। वो बहुत अमेजिंग है। आपका पैसन, जुनून की वजह से ही अभी तक ये टिके हुए हो। आपके अंदर जोश, उल्लास, एक एनर्जेटिक रहना, पावरफुल रहना, अपने आप में दम है, इस तरीके से मानना, इस वजह से फिर से आप, मैंने कहा कि नए आइडिया सोचते हुए कुछ नया करने लगते हो। तो वही है कि गॉड की ब्लेसिंग आपके लिए यही है कि आपको अपने जीवन में चंचलता तो रहेगी पूरी लाइफ, लेकिन आपको अपने जीवन को, यानी कि अपनी एनर्जी को संभालना सीखना है। आप अपनी एनर्जी को कैसे संभालें, इसके लिए यहाँ मैं यही कहूँगी कि आपको हर रोज़ आप जो भी भगवान में मानते हो उनका नाम चैंट करना चाहिए 108 बार। या फिर यहाँ मैं ये भी कहूँगी कि आपको खुद को लेकर ही कहना है कि मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा एक बैलेंस है। हर रोज़ आपको 108 बार बोलना है, मेरी एनर्जी बैलेंस है, मेरी एनर्जी बैलेंस है, मेरी एनर्जी बैलेंस है। इस तरीके से आपको 108 बार बोलना है। ये कोई भी बोल सकता है, हर रोज़ आपको 108। और आप जब भी ऐसे ही बैठे हुए हो, खाली बैठे हुए हो, तो दिन में बहुत बार भी आप 108 बार बोल सकते हो कि मेरी एनर्जी बैलेंस है। स्थिरता ज़रूरी है, तभी गॉड की ब्लेसिंग जो आपके ऊपर है, आपके साथ हर एक एंजल्स और हर एक का जो आशीर्वाद है, एंसेस्टर का आशीर्वाद, वो सब कुछ आपको मिलेगा। यहाँ आपको सिर्फ अपनी
एनर्जी को ही थोड़ी बैलेंस करनी है। मैं बैलेंस इंसान हूँ, मैं बैलेंस पर्सन हूँ, मैं बैलेंस पर्सन हूँ, इस तरीके से बोलना है। यहाँ गॉड की ब्लेसिंग आपके लिए ये भी है कि आप एक ज़िद, यहाँ बहुत सारे कार्ड में ज़िद नज़र आती है, यहाँ 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 बहुत सारी ज़िद। आप एक चीज़ को पकड़ कर बैठ जाते हो तो उसको लेकर बहुत ज़िद करते हो, और जब तक वो ज़िद पूरी नहीं होती है, चाहे उसमें नुकसान ही क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी वो ज़िद नहीं छोड़ते हो। तो यहाँ यही है कि आपको ज़िद नहीं करनी है, लेकिन दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, अनुभवी लोग क्या कह रहे हैं, आपसे उम्र में बड़े लोग क्या कह रहे हैं, आपको उनकी भी बात नहीं सुननी है। तो किसी एक ज्ञानी इंसान क्या बोल रहा है, या जो भी आपके जीवन में कोई खास पर्सन है, या आसपास की एक नॉलेज या ज्ञान की जो माहिती जहाँ आपको बेस्ट तरीके से मिलती हो, इस तरीके से भी आप ढूंढ सकते हो। तो भी आपको एक बार ज़रूर सोचना चाहिए कि सामने वाला इंसान जो कह रहा है वो राइट है या रॉन्ग है। तो आप अपनी ज़िद को छोड़ सकते हो। यहाँ आप जब तक ज़िद नहीं छोड़ोगे तब तक आपकी ब्लेसिंग्स आपको दिखाई नहीं देगी। वो है बहुत सारी जीवन में, ये जिस किसी की भी पाइल है, खुद की गलतियों की वजह से भी कभी कभी ब्लेसिंग्स दिखाई नहीं देती है, ये भी यहाँ है। तो आपके जीवन में यहाँ बहुत ज़्यादा सफलता है, आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है, लेकिन आप पॉजिटिव रहते ही नहीं हो। आपकी एनर्जी तुरंत क्लिक हो जाती है, तुरंत बदल जाती है, जिसके चलते फिर से आप कुछ नया ही रास्ता पकड़ लेते हो और उसके लिए जिद करने लगते हो, और उसमें अपना समय और पैसे सब कुछ लुटा देते हो। यहाँ आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहते आपको हर रोज़ पॉजिटिव रहना है, जिसके लिए जो मैंने आपको कहा है वो आपको चैंट करना ही करना है। आपको रुकना नहीं है, पॉजिटिव रहते हो तो रुकना नहीं है। आपको पहले अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखना ही रखना है। गॉड की आपके ऊपर इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स है कि गॉड ने आपको लेकर इतना खूबसूरत सोचा है कि आप पूरी लाइफ दी हाई प्रेस्टेस की पोजीशन में रहोगे। इसका मतलब ये होता है कि जो इंसान अपनी जिम्मेदारियों को भी संभाल सकता है, अपने व्यक्तिगत पहलू को भी संभाल सकता है, अपनी लाइफ के स्टेबल डिसीजन भी ले सकता है, वो सब कुछ आपके जीवन में है। दी हाई प्रेस्टेस की तरह हर ख्वाहिश आपकी पूरी होगी, हर तरीके से आप सब कुछ संभालने वाले इंसान हो, तभी तो गॉड ने आपको ये जिम्मेदारी दी है। आपको सिर्फ खुशी खुशी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है। आपने ध्यान से देखा होगा कि आपके जीवन के क्वेश्चन के आंसर आपने आज सोचा और कल आपको मिल भी जाता है। तो क्यों मिल जाता है? क्योंकि मैंने कहा कि गॉड की ब्लेसिंग आपके ऊपर है। छोटे छोटे जवाब भी आपको जल्दी मिल जाते हैं, बड़े क्वेश्चन के आंसर भी आप ढूंढते हो और मेहनत करते हो तो वो भी मिल जाते हैं, क्योंकि ब्लेसिंग्स आपके ऊपर पहले से ही है और 24 आवर्स है। लेकिन आपको यहाँ यही देखना है कि आप अपनी जिम्मेदारी को जैसे जैसे बखूबी निभाओगे, वैसे वैसे ये ब्लेसिंग्स आपकी ख्वाहिशों में तब्दील होती चली जाएगी और आपकी हर इच्छा पूरी होगी। और ये जो मैंने कहा है वो आप कर लेते हो तो आपको कुछ महीनों में ही ये रिज़ल्ट आपको दिखाई देगा, और कुछ लोगों के लिए तो कुछ हफ्तों में ही ये रिज़ल्ट आपको दिखाई देगा। यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी वार्निंग की एनर्जी है कि आपको अपने जीवन में पैसे आते हैं तो इसको बेफिजूल तरीके से खर्च भी नहीं करना है। इतना याद रखो, पैसे भी सोच समझ कर खर्च करने हैं। आपके पास कुछ ज़्यादा आ जाता है तो आप बांटने लगते हो, आपकी एनर्जी ये भी है, तो ऐसा भी नहीं करना है। यहाँ आपने एक्सेप्टेंस का कार्ड चूज़ किया, इसका मतलब भी यही होता है कि गॉड की ब्लेसिंग आपको लेकर यही है कि आप अपने आप को स्वीकार करते हो, यानी कि आपकी अपनी एनर्जी को पकड़ में लेते हो, अपने हाथ में अपनी एनर्जी को लेते हो, तो आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। गॉड की हर तरीके की ब्लेसिंग आपकी कदम चूमेगी, आपको जो चाहे वो मिलेगा और ख्वाहिशों की बारिश होगी। इस तरीके से है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।